गुरुवार रात गुरुग्राम में एक काली स्कॉर्पियो में दो बदमाश बेधड़क सड़कों पर घूमते रहे। जगह जगह फायरिंग की वारदातों को अंजाम देते रहे। पहली घटना शाम तकरीबन 8:15 बजे सोहना रोड पर घामड़ोस टोल पर हुई, जहां टोल ना देने की एवज में कार सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी। उसके बाद कुछ देर बाद ही उन्होंने कादरपुर में जाकर एक घर के सामने हवाई फायर भी किए। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि गुरुग्राम में काली स्कॉर्पियो लेकर किस तरह बदमाश बेधड़क घूम रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। बहुत सी तस्वीरें और खबरें हमने आप लोगों को दिखाई कि गुरुग्राम में बदमाशी करने वालों को गुरुग्राम पुलिस कैसा सबक सिखाती है। कुछ बदमाशों के एनकाउंटर भी होते हैं तो वो अस्पतालों में घायल अवस्था में कराते हुए नजर आते हैं, तो कुछ बदमाश कान पकड़कर पुलिस के सामने घुटनों पर आ जाते हैं कि उनसे गलती हो गई है। बावजूद इसके गुरुग्राम में बदमाश इतने बेधड़क हैं कि वो गुरुग्राम में गाड़ी लेकर सरेआम फायरिंग करते हुए घूमते हैं और उनको रास्ते में कहीं पर पुलिस भी नहीं मिलती है। तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाता हूं। सोहना रोड की ये तस्वीरें हैं। गुरुवार शाम तकरीबन 8:19 पर सोहना की तरफ से एक काले रंग की स्कॉर्पियो घामड़ोस टोल पर पहुंचती है। यहां पर वो फ्री वाली लेन में घुसने की कोशिश करती है तो टोल के कर्मचारी उस गाड़ी को रोक लेते हैं और उनसे उनके लोकल आइडेंटिटी कार्ड मांगते हैं। बात करते वक्त कार का ड्राइवर अपने पास से एक देसी कट्टा निकाल लेता है और टोल की तरफ फायरिंग कर देता है। पहली गोली टोल पर रखे इस प्लास्टिक के बैरिकेड में लगती है। गोली चलते ही टोल कर्मचारी पीछे हट जाते हैं। उसके बाद कार ड्राइवर अपनी पिस्टल को रिलोड करता है और फिर से टोल की तरफ इशारा करते हुए एक और फायरिंग कर देता है। यह गोली टोल प्लाजा पर फास्टैग के बोर्ड में जाकर लगती है। उसके बाद ये दोनों बदमाश अपनी गाड़ी लेकर यहां से भाग जाते हैं। लेकिन उससे पहले इस तस्वीर को गौर से देखिए कि जो ड्राइवर है गाड़ी में, उसने सफेद रंग की जैकेट पहनी हुई है। इसके अलावा कंडक्टर साइड पर जो व्यक्ति बैठा है उसने सर पर एक कपड़ा लपेटा हुआ है। लगभग 40 मिनट बाद रात तकरीबन 8:59 पर यही गाड़ी गुरुग्राम के कादरपुर इलाके में पहुंचती है। यहां भी सीसीटीवी के कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। इस गाड़ी में जोर जोर से म्यूजिक बज रहा है। गाड़ी इस घर के सामने आकर रुकती है। गाड़ी में से दोनों बदमाश बाहर निकल आते हैं और ड्राइवर जो इस गाड़ी को चला रहा था वो अपने पास से पिस्टल निकालकर यहां पर हवाई फायर कर देता है। यहां पर भी इस ड्राइवर ने 2 राउंड फायर किए। इसके अलावा आप देखिए कंडक्टर साइड से जो व्यक्ति उतरा है उसने अपने सर पर वही सफेद कपड़ा बांधा हुआ है जो व्यक्ति घामड़ोस टोल प्लाजा पर गाड़ी में बैठा हुआ नजर आया था। उसके हाथ में भी पिस्टल है लेकिन वो फायरिंग नहीं करता है। इस घटना की जानकारी जैसे ही गुरुग्राम पुलिस को मिली, गुरुग्राम के भोंडसी पुलिस थाने में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। अब फायरिंग करके ये दोनों बदमाश यहां से भाग तो गए, लेकिन गुरुग्राम पुलिस को जैसे ही इस घटना की सूचना मिली, गुरुग्राम पुलिस की तमाम क्राइम ब्रांच इन बदमाशों को पकड़ने के लिए जुट गई। आखिरकार गुरुग्राम की सेक्टर 40 क्राइम ब्रांच ने इस काली स्कॉर्पियो में सवार 3 बदमाशों को धर दबोचा है। पुलिस ने खुलासा किया है कि इस मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और तीनों ने गुरुवार को केवल इन 2 जगहों पर नहीं बल्कि एक तीसरी जगह पर भी इसी तरह फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में बैठे ये तीनों बदमाश वही है जिन्होंने गुरुवार रात गुरुग्राम में दनादन फायरिंग कर आतंक फैलाने का काम किया। इन तीनों की पहचान विनय, बॉबी और पवन के रूप में हुई है। तीनों ही ये 25 से 27 साल की उम्र के नौजवान हैं और तीनों ही कादरपुर गांव के रहने वाले हैं। गुरुग्राम पुलिस ने जानकारी दी है कि इन तीनों का कादरपुर के रहने वाले अपने ही कुछ जानकारों के साथ रंजिश चल रही है। उसी को लेकर इन्होंने कल रात फायरिंग करने की घटना को अंजाम दिया। वहीं घामड़ोस टोल पर जब इनसे टोल मांगा गया तो वहां पर टोल ना देने के चलते इन्होंने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि इन तीनों के ही खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें लड़ाई झगड़ा करने, जान से मारने की कोशिश करने और आर्म्स एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को कोर्ट में पेश करके जल्द ही रिमांड पर लिया जाएगा। इनसे वो हथियार बरामद किए जाएंगे जिनसे इन्होंने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही वो काली स्कॉर्पियो भी बरामद की जाएगी जिसके जरिए इन्होंने जगह जगह पहुंचकर रात में आतंक फैलाने का काम किया है। आइए आपको सुनवाते हैं गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार ने क्या जानकारी दी है। इस मामले में कल शाम करीब 8 बजे के आसपास में भोंडसी पुलिस स्टेशन के एरिया में टोल टैक्स पर गोली चलने की सूचना गुरुग्राम पुलिस को मिली थी। तो सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस की अलग अलग टीम एक्टिव हो गई थी। इसमें तुरंत ही एफआईआर रजिस्टर की गई थी पुलिस के द्वारा
और घटना के मात्र 6 घंटे के अंदर इस घटना को अंजाम देने वाले तीनों ही एक्यूज को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। ये जो तीनों ही एक्यूज हैं ये कादरपुर गांव के रहने वाले हैं, जिनकी पहचान विनय, पवन और जो तीसरा जो एक्यूज है ये बॉबी के रूप में हुई है। ये तीनों ही युवक है, ये 25 से 27 साल के बीच में इनकी उम्र है। तीनों ही एक्यूज के खिलाफ 3-3, 4-4 केसेज अलग अलग सेक्शंस के मारपीट, अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट से संबंधित धाराओं में अलग अलग जगह पर रजिस्टर्ड पुलिस पाए गए हैं। फिलहाल पुलिस के द्वारा तीनों एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है। इंटेरोगेशन के दौरान ऐसा मालूम हुआ है कि कल टोल टैक्स पर गाड़ी चलाने के दौरान में टोल कर्मियों द्वारा टोल मांगा गया और इसी तहस में आकर इनके द्वारा वहां गोली चला दी गई। आरोपियों से एक डीप इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा की गई है। इसमें ऐसा भी सामने आया है कि इन एक्यूज के द्वारा कल भौंसी और सेक्टर 65 के एरिया में गोली चलाने की एक इंसिडेंट किया गया था। पुलिस के द्वारा आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके पुलिस रिमांड पे लिया जाएगा और जो गाड़ी इनके द्वारा प्रयोग की थी उसको रिकवरी के लिए पुलिस के द्वारा प्रयास किए जाएंगे। देखिए, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में ऐसा सामने आया है कि इन युवकों का कुछ युवकों के साथ में कुछ कहासुनी और झगड़ा था, तो उनके घर के आसपास इनके द्वारा गोलियां चलाई गई थी और इसके अलावा एक अन्य जो वारदात जो टोल टैक्स पे इनके द्वारा गोली चलाई गई थी। तो कल कुल मिलाकर के 3 वारदात इनके द्वारा की गई थी, जिन सभी वारदातों को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। अभी एक्यूज को अरेस्ट किया गया है, इनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और प्रोड्यूस करने के बाद में इनकी पुलिस कस्टडी ली जाएगी। पुलिस कस्टडी के दौरान जिन वेपन का इनके द्वारा प्रयोग किया गया था और उस वेपन का सोर्स क्या रहा है, किस व्यक्ति से ये लोग वेपन लेके आए थे, उसके बारे में पुलिस इनसे पूछताछ करेगी और जिस गाड़ी में सवार होकर के इनके द्वारा इस वारदात को अंजाम देगा तो उसको पुलिस जल्द से जल्द रिकवर करेगी। गुरुग्राम पुलिस लगभग हर तरीके के बदमाशों को पकड़ लेती है और उनको सलाखों के पीछे भेजती है, लेकिन बावजूद इसके गुरुग्राम में इस तरह के बदमाश बिना कानून के खौफ के इस तरह की वारदात को अंजाम दे देते हैं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।